नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी शुक्र के खाना नंबर 6 के फल एवं उपाय के विषय में। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के खाना नंबर 7 से जुड़े हुए फल एवं उपाय के विषय में। दोस्तों, खाना नंबर 7 की बात करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि खाना नंबर 7 होता कौन सा है। हो सकता है आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको खाना नंबर 7 के बारे में न पता हो। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए क्रमवार खाने होते हैं। यानी लगन भाव कुंडली का खाना नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए अगला खाना नंबर 2, उसके बाद खाना नंबर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और कुंडली के इन्हीं 12 खानों से जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी हम लेते हैं। यह चीज मैं हर वीडियो में बताता हूं, खानों के बारे में मैं हर वीडियो में समझाता हूं, क्योंकि आप हो सकता है मेरे पुराने दर्शक हों, लेकिन कई दर्शक ऐसे होते हैं जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, उनको खानों के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उनको भी खानों की जानकारी होनी चाहिए। टाइटल देख के वो मेरी वीडियो में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको खानों की जानकारी ही नहीं होगी तो उसका वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कुंडली के खाना नंबर 7 के फल एवं उपाय के विषय में, तो हमें 7वें खाने के बारे में जानकारी भी होना जरूरी है। तो दोस्तों, चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, कुंडली का खाना नंबर 7 शुक्र का पक्का घर भी है और शुक्र खाना नंबर 7 के कारक ग्रह भी है। शुक्र गृहस्थी और शादी के कारक ग्रह हैं, तो खाना नंबर 7 में अगर शुक्र अकेले बैठे हुए हों तो शादी और गृहस्थ का फल बहुत ही उत्तम रहता है। अगर लगन भाव में शुक्र का कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ हो तो जातक की स्त्री बहुत ही नेक स्वभाव की और नरम दिल हुआ करती है। जातक खुद भी बहुत नेक स्वभाव का हुआ करता है और जातक की आयु भी लंबी होती है। जातक की गृहस्थ जीवन में हर प्रकार से तरक्की होती है। जातक यात्राओं से विशेष लाभ हासिल करता है। जातक की जवानी यात्राओं में या विदेश में व्यतीत होती है। जातक धन अपनी मेहनत से प्राप्त करता है, लेकिन जातक का धन स्त्रियों के अधिक काम आता है। और जातक भी अगर स्त्रियों से जुड़ा हुआ कार्य करे, शुक्र से जुड़ा हुआ कार्य करे, तो ज्यादा तरक्की हासिल करता है। शुक्र खाना नंबर 7 में बैठा हुआ हो और 7 में कोई ग्रह आ जाए तो शुक्र उस 7 में बैठे हुए ग्रह का फल देने लग जाता है और उसी ग्रह का असर भी देने लग जाता है। शुक्र खाना नंबर 7 में अगर बैठे हुए हैं, उत्तम हालत में बैठे हुए हैं, तो जातक को शुक्र के कार्यों से विशेष लाभ हासिल होता है। जातक अगर स्त्रियों से जुड़ा हुआ कार्य करे, जैसे कॉस्मेटिक का कार्य करे, ब्यूटी पार्लर का कार्य करे, फलों का कार्य करे या स्त्रियों के कपड़ों का कार्य करे, रेडीमेड कपड़ों का कार्य करे या शुक्र से जुड़ी हुई जमीन का कार्य करे, तो उससे जातक लाभ हासिल करता है। जातक को सवारी का सुख मिलता है और जातक को जमीन का सुख भी मिलता है। जातक की कमाई जद्दी मकान से दूर यात्राओं से होती है। कुछ भी हो, शुक्र खाना नंबर 7 में बहुत ही नेक स्वभाव का हुआ करता है, नेक फल का होता है। दोस्तों, जब भी शुक्र वर्ष फल में खाना नंबर 1 में आएगा, उत्तम फल का होगा और खाना नंबर 1 का ग्रह भी खुद शुक्र का फल देगा। जब भी कोई ग्रह कुंडली में उम्दा होगा, शुक्र तुरंत उम्दा फल का हो जाएगा। परंतु खाना नंबर 7 में बैठ के शुक्र 7 में बैठे हुए ग्रह का फल दिया करता है। शादी, गृहस्थ
औरत खानदान की हालत, शुक्र की उम्र 25 साल अरसे तक उत्तम रहेगी। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं तो जातक की औरत उत्तम सीरत, नेक स्वभाव, शकल और सूरत में उत्तम होगी। जातक का गृहस्थ उत्तम होगा और गृहस्थ में जातक तरक्की करता होगा। लेकिन जब तक जातक की औरत हद से ज्यादा गोरी ना हो, हद से ज्यादा आम दर्जे से अधिक सुंदर ना हो और सफेद गाय का साथ भी ना मुबारक होगा। अगर जातक की स्त्री आम दर्जे की सुंदर है, आम दर्जे का उसका गोरा रंग है, लेकिन सकल सूरत उसकी उत्तम है, तो वह जातक के किसी भी झगड़े या किसी लेन देन में दखल नहीं देगी। दोस्तों, शुक्र यदि कुंडली के खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और बृहस्पति सोई हालत के हों तो जातक सफर से हमेशा जिंदा वापस घर आएगा। जातक की कभी भी मौत सफर में या प्रदेश में नहीं होगी। दोस्तों, यदि जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और कुंडली के 1, 7, 9, 11 में शुक्र के शत्रु सूर्य, चंद्र, राहु ना हो तो जातक की माया दौलत सब बढ़ती होगी, शुक्र का फल उत्तम होगा। जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और कुंडली के 1, 7, 9, 11 में शुक्र के मित्र ग्रह शनि, बुध, केतु बैठे हुए हों तो अब शुक्र का वही फल होगा जैसा इन ग्रहों का फल 1, 7, 9, 11 में होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हों और कुंडली के 9 और 11 में शुक्र के मित्र शनि बैठे हुए हों तो जातक को आराम के सामान या आराम के सामान का कारोबार जातक के लिए अति उत्तम होगा। जातक के लिए कॉस्मेटिक का काम या रेडीमेड कपड़ों का काम, फलों का काम बहुत ही उत्तम फल का होगा। जमीन से जुड़ा हुआ व्यापार भी जातक के लिए उत्तम फल का होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि 7वें भाव में बैठे हुए हैं और बुध कुंडली के खाना नंबर 6 या 7 में बैठे हुए हैं तो जातक को 37 साल उम्र तक बुध और शुक्र का उत्तम फल हासिल होगा। दोस्तों, जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों तो जातक की औलाद की हालत का पता केतु से चलेगा। जातक की औलाद किस प्रकार की होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, केतु से पता चलेगा। जातक के गृहस्थ का पता शनि से चलेगा। यदि शनि कुंडली में उत्तम होंगे तो गृहस्थ भी उत्तम होगा। जातक की माली हालत का पता, जातक की धन की हालत का पता राहु से चलेगा। जैसे कुंडली में राहु बैठे होंगे वैसे ही जातक की माली हालत होगी। जातक के परिवार और कबीले के बारे में जानकारी बुध से मिलेगी। जैसे कुंडली में बुध बैठे होंगे जातक का परिवार कबीला भी वैसा ही होगा। जन्म कुंडली में शुक्र यदि अकेले खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और खाना नंबर 4 में चंद्र अकेले बैठे हुए हों तो जातक कामदेव से दूर होगा, यानी जातक में सेक्स में बिल्कुल भी रुचि नहीं होगी। दोस्तों, जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 में अगर शुक्र बैठे हुए हों और कुंडली के खाना नंबर 2 और 7 में ही अगर शुक्र के शत्रु ग्रह आकर बैठ जाएं, शुक्र के शत्रु ग्रह यानी सूर्य आकर बैठ जाएं या चंद्रमा आकर बैठ जाएं या राहु आकर बैठ जाएं तो शुक्र अब बुरे फल के होंगे। कुंडली के खाना नंबर 7 में शुक्र यदि मंदी हालत के हों, मंदी हालत के कब होंगे? जब शुक्र के पक्के घर यानी खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह आकर बैठ जाएं। शुक्र के शत्रु ग्रह यानी सूर्य आकर बैठ जाएं, चंद्रमा आकर बैठ जाएं या राहु आकर बैठ जाएं या लगन भाव में राहु आकर सीधी दृष्टि शुक्र पे डालते हुए हों तो अब शुक्र का फल मंदा होगा। जातक की कमाई का पैसा जो है वो औरतों पे ज्यादा खर्च होगा। जातक पराई स्त्रियों के इश्क में धन दौलत और जद्दी जायदाद की बर्बादी करता होगा, जिसका कारण सिर्फ अपनी खुदगर्जी राहु की शरारत होगी। यानी जातक के अपनी ही गलतियों की वजह से, अपनी ही हरकतों की वजह से, दिमागी खराबी की वजह से पराई स्त्रियों के प्रेम में फंसकर, पराई स्त्रियों पर धन को लुटाकर अपनी धन की बर्बादी का कारण जो है राहु की शरारत होगी। गुस्सा सूरज की गर्मी की बुनियाद होगी। फिर भी जातक की उम्र
85 से 90 साल आयु की होगी, आयु लंबी होगी। ससुराल के लोगों से मिलकर काम करना, व्यापार करना माली हालत की खराबी का बहाना होगा। दोस्तों शुक्र यदि जन्म कुंडली में खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और शुक्र किसी प्रकार से बृहस्पति की दृष्टि में हो या बृहस्पति शुक्र के साथ में बैठे हुए हों तो दुनियावी लेन देन और व्यापार का फल मंदा होगा, औलाद के विघ्न होंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 7 में हो और वर्षफल में लगन भाव में शुक्र के शत्रु ग्रह चंद्र, राहु या सूर्य आ जाएं और खाना नंबर 3 भी मंदा हो, खाना नंबर 3 में भी अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, खाना नंबर 3 में शनि आकर बैठ जाएं, खाना नंबर 3 में बुध आकर बैठ जाएं या खाना नंबर 3 में केतु आकर बैठ जाएं, तो ऐसे में जातक के लिए धन की हानि, चोरी के वाकयात आम होंगे। जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हों तो शुक्र का फल मंदा होगा, जातक की किस्मत का फल बर्बाद होगा। जातक का गृहस्थ, जातक की स्त्री की सेहत खराब होगी, जातक की पत्नी और जातक की माता में बिल्कुल भी नहीं बनेगी, जातक की माता और जातक की पत्नी में आए दिन झगड़े होंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र और शनि यदि खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं, लगन भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और चौथे भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हैं और जातक यदि स्त्री है तो स्त्री बांझ होगी और यदि जातक पुरुष है तो पुरुष नामर्द होगा। यदि जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं और खाना नंबर 8 में सूर्य या बुध आकर बैठ जाएं तो अब दोनों ही ग्रहों का फल मंदा होगा। खाना नंबर 7 और खाना नंबर 8 में बैठे हुए ग्रहों का फल मंदा होगा। जातक की स्त्री पर स्त्री मरे, खासकर तब जब घर की छत में से रोशनी के आने का प्रबंध कर दिया जाए। छत में से अगर रोशनी डायरेक्ट नीचे आती हो और कुंडली में शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हों और खाना नंबर 8 में सूर्य और बुध आकर बैठ जाएं। जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 7 में बैठे हुए हैं और खाना नंबर 8 में राहु आकर बैठ जाएं तो शुक्र का फल मंदा होगा, जातक की औरत के हालात मंदे होंगे, जातक की स्त्री हमेशा बीमार रहेगी और ताउम्र नीला और काला कपड़ा पहनना औरत के लिए नामुबारक होगा, अशुभ होगा। दोस्तों जन्म कुंडली में शुक्र यदि खाना नंबर 7 में राहु के साथ में बैठे हुए हों या राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही हो या राहु कुंडली में मंदे हों तो अब शुक्र का फल निकम्मा होगा, बर्बाद होगा। जातक की स्त्री की सेहत खराब होगी, जातक की स्त्री को ऊपरी बाधा होने के चांस बहुत ज़्यादा होंगे, खासकर तब जब चमड़े के पर्स में बिल्ली की जेर रखी जाए। बिल्ली की जेर यानी जब बिल्ली बच्चे देती है तो उनकी जो आवर निकलती है, अगर वो चमड़े के पर्स में रखकर जातक अपने जेब में रखे या अपने पास में रखे तो उस समय खासकर इसका बुरा फल होगा। शनि के कारोबार जातक के लिए मंदे होंगे। शनि के कारोबार यानी अगर जातक चमड़े का व्यापार करें, जातक लकड़ी का व्यापार करें या मकानों से जुड़ा हुआ व्यापार करें, तेल का व्यापार करें, लोहे का व्यापार करें, वो जातक के लिए बुरे फल का होगा। जातक औरतों को ऐश करवाने वाला होगा लेकिन खुद बर्बाद होगा। तो दोस्तों जो सूत्र मैंने आज आपके सामने रखे, इन सूत्रों को मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर जांचा परखा, उसके बाद ही मैं ये सूत्र आप तक लेकर आया। कहने का मतलब ये है कि शुक्र खाना नंबर 7 में तभी शुभ फल का होगा जब शुक्र के पक्के घर खाना नंबर 2 या 7 में शुक्र के शत्रु ग्रह ना हो, शुक्र पर किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, जन्म कुंडली में शुक्र और बृहस्पति इकट्ठे ना हो या बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर ना हो या राहु कुंडली में मंदे ना हो, शुक्र के साथ में राहु ना बैठे हुए हों, चंद्रमा लगन भाव में ना बैठे हुए हों, चंद्रमा की सीधी दृष्टि शुक्र पर ना पड़ रही हो या शुक्र शनि अगर खाना नंबर 7 में इकट्ठा बैठे हुए हैं, चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं, लगन में चंद्रमा बैठे हैं, तो भी शुक्र का फल यहाँ पर मंदा होगा।
तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शुक्र खाना नंबर 7 में कब शुभ फल के होंगे और कब अशुभ फल के होंगे। ऐसे ही नहीं कि खाना नंबर 7 में शुक्र बैठे हुए हैं तो हरदम उसका नेक फल ही मिलेगा। शुक्र खाना नंबर 7 में बैठे हैं, साथ में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि शुक्र पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या अशुभ ग्रह साथ में तो नहीं बैठा, या राहु अशुभ तो नहीं बैठे हुए। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। दोस्तों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली को बारीकी से अध्ययन किया जाएगा। लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली को देखकर आपके जीवन में क्या घट रहा है उसकी जानकारी दी जाएगी, क्या घट सकता है उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी, और उन घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है, माहौल को कैसे ठीक किया जाए, अभी जो चल रहे हालात हैं उनको कैसे ठीक करें, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। लाल किताब के अचूक उपाय आपको बताए जाएंगे। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है यह फोन पर आप जान सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।